फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज की प्रैक्टिस सेशन से, जिसमें हम हिंदी पेडागॉजी आपकी कर रहे हैं, जो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो कौन सा है, तो वो है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण क्या है। देखिए जो निपुण है वो क्या है। एक विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, एक विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन, गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका सही है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 2, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत कराने का कार्यक्रम है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से कौन से ग्राह्य कौशल हैं। तो देखिए पठन, श्रवण, पठन वाचन, लेखन और श्रवण, या फिर लेखन और वाचन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका पढ़ना और सुनना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, बहुभाषावाद क्या है। देखिए विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, कार्यालय भाषा, सह कार्यालय भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, या फिर विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का जो शिक्षण अधिगम है वो क्या होता है, वो आपका बहुभाषावाद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर में पशु और वाहन अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं। तो देखिए शिक्षण सामग्री हैं, वास्तविक सामग्री हैं, वास्तविक वस्तुएं हैं, या फिर प्रदत्त कार्य हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं रियलिया या फिर वास्तविक सामग्री। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए संकेत बनाना, संकेत खोलना, अर्थ निर्माण करना, या फिर अर्थ के लिए पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वह है संकेत खोलना, डिकोडिंग करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। आरंभिक साक्षरता, हाथ आंख समन्वय, लेखन विकास, या फिर चित्रकारी सीखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका आरंभिक साक्षरता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है। देखिए कौन सा है जो नहीं है। भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता व अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका नहीं है, तो वो है व्याकरणिक क्षमता का विकास। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। डिसलेक्सिया से क्या आशय। तो देखिए बच्चों में पठन विकार, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना, सूक्ष्म कथ्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, या फिर शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो बच्चों में पठन विकार जो होता है वो होता है आपका डिसलेक्सिया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसने अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था, वह अब अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंब हो रहा है। पठन निपुणता का विकास, दक्षता का विकास, पठन का कौशल, या फिर कौशल अंतरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है कौशल अंतरण। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यालय कक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशुगीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहे हैं। समग्र भाषा उपागम, शब्द विधि, स्वनिम उपागम, या फिर समग्र वाक्य उपागम। तो कौन सा पॉइंट है देखिए जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, समग्र भाषा उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी शाबादिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा। बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, पाठ से बाहर के प्रश्न, या फिर खुले अंत प्रश्न वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो होंगे आपके खुले अंत वाले प्रश्न। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? प्रामाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, सृजित की गई सामग्री या फिर पर्यावरणीय सामग्री। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपकी सृजित की गई सामग्री। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय सुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रह किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य, समूह कार्य, परियोजना कार्य या फिर सहपाठी कार्य। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, तो वो होगा आपका परियोजना कार्य। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। तो देखिए कौन सा कार्यक्रम है? भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिर भारत संगम। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका भाषा संगम। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है प्रभा के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पढ़ना, पाठ्य सामग्री में अर्थ निकालना या फिर पठन के समय विराम चिन्हों व स्वर शैली का प्रयोग करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है पाठ्य सामग्री में अर्थ निकालना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए सार्वभौमिक व्याकरण शब्दावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई सार्वभौमिक व्याकरण सभी के द्वारा अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। सभी प्राकृतिक भाषाओं के बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिसे समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका सही हो जाएगा। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांत का समूह है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र व अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? तो देखिए उन्हें सुरक्षित रखने, फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सकें। इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू न सकें। कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। पुस्तकालय में लगने चाहिए जहाँ शिक्षार्थी जाए और सामग्री की खोज कर सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहाँ शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। बुनियादी साक्षरता व गणित मिशन सफलता पूर्व क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पूर्व विद्यालय में ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित है, या फिर निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका सही है, तो वो है उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी क्या है, परिचित है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। आप उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। आप उनसे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले, या फिर आप उनसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 2। आप उनसे औपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे और नई स्थिति में उसे सहज महसूस कराएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता? चित्रकारी, कार्यपत्र, कक्षा में हुई चर्चा या फिर फोटोग्राफ। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो वह है कक्षा में हुई चर्चाएं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अच्छे डैश में भी सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज या फिर संपादन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे, आपके अनुच्छेद। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन या फिर निर्देशित पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो वो होगा आपका गहन पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं। कक्षा में पठन कोना, कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
कक्षा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद देता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, या फिर कविता और कल्पना परक कहानियाँ लिखने में मदद करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषाओं में अवधारणाएं समझाना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। देखिए तो गलत हो जाएगा आपका। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी आपका गलत है। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जाती है। देखिए जो आपका बुनियादी वर्षों में जो पढ़ाई का माध्यम वो मातृभाषा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरी लैंग्वेज को समझने में या दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, सहारा देना, निकस्त विकास का क्षेत्र, या फिर भाषा अर्जन उपकरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो वो है आपका भाषा अर्जन, क्योंकि यह किसने दिया है, यह आपका नोम चॉम्स्की ने दिया है। किन्होंने दिया है, यह आपका नोम चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। ध्वनिग्रामिक जागरूकता किससे संबंधित है? तो देखिए ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, सटीकता और प्रभाव के साथ शब्दों को पढ़ना, या फिर सही वर्तनी के साथ लिखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, या फिर वयस्क की मदद से सस्वर पाठन करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, या फिर लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता भाषा का लिपि से संबंध ना होना है। उदाहरण के लिए कोई 2 भाषाओं में लिख सकता है, कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु भाषा में बोल नहीं सकता, कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है, कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकता है। तो देखिए भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता भाषा का लिपि से संबंध ना होना है। तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा में लिख सकता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए ट्रांसलैंग्वेज, देखिए जो ट्रांसलैंग्वेजिंग है उससे क्या आशय है? तो देखिए जो आपका ट्रांसलैंग्वेजिंग होता है वो क्या होता है, किसी भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि एक उत्पाद के रूप में। वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए एक नई पदावली है, या फिर अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, जो आपका ट्रांसलिंग्विज्म होता है उसके लिए क्या है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि एक उत्पाद के रूप में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या आशय है? तो देखिए कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और अंतर हो, किसी तथ्य के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों में तथ्यों को जुटाना, शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। तो ये कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पठन श्रवण के लिए निम्न में से कौन सा सही सलाह है? तो देखिए श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रव्य कार्य में संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, निष्कर्ष सुनते समय चींची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग ना सुनाई जाए, यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर से के उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका ना जाए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
निम्न में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है? तो देखिए, विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि, अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना, पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास करवाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पढ़ाए गए वाक्यों का ड्रिल अभ्यास करवाना। देखिए ड्रिल जहाँ पर होता है वो आपका नेगेटिव होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ट्रांसलिंगुअलिज्म, बुद्धि, पठन वैकल्य, भाषा संबंधित विशिष्ट विकार। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं क्योंकि लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, अध्यापक को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती, इस समय अध्यापक पाठ योजना के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, एक शब्दकोश की अनेक विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती? उच्चारण, शब्द अर्थ, शब्द की उत्पत्ति, बालाघात। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो वो है शब्द की उत्पत्ति। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा पठन का अभ्यास आयाम नहीं है? तो देखिए कौन सा है जो आयाम नहीं है? भाषा की लिपि की पहचान, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, पाठ्य सामग्री में मुख्य बिंदु की पहचान करना, कृतवाच्य और क्रमवाच्य की पहचान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो वो आपका कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है? देखिए किससे संबंधित है यहाँ पर? वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, दो भाषाओं में शब्द सूची, बोली और लिखी गई सामग्री या फिर आरंभिक साक्षरता। तो देखिए प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है, तो वो है आपकी बोली और लिखी गई सामग्री। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है? खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, खेल पूर्व अधिगम का पुनर्वलन है, खेल अपने आप में एक पाठ का रूप ले लेते हैं, अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबंध करना कठिन है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो देखिए जो खेल है वो विद्यार्थियों के अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गलत है। खेल क्या होते हैं, बच्चे के लाइफ में क्या करते हैं, वो अच्छा होते हैं, ठीक है, अच्छा माने जाते हैं, क्या होते हैं, वो उद्देश्य से भटकाते नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु को पहचान करें और जो अधिक उपयोगी नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, वाचन के लिए सामग्री पूर्व से पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है, वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका गलत है? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि वाचन के समय से पहले ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। ये आपका क्या है, यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, घर की मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है? तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों में ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित और मौखिक परीक्षण दत्त कार्यों के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? रचनात्मक, संकल्पनात्मक, पोर्टफोलियो या फिर दक्षता आधारित। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका रचनात्मक आकलन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए नेक्स्ट और लास्ट है देखिए आज का ये क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों में वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? विभिन्न भाषाएं, एक हिंदी और दूसरी भोजपुरी है, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं या फिर ये एक ही भाषा हैं? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो ये हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से वर्ड आपके नेगेटिव हैं, कौन से आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। समय से आपको सेंटर पर पहुँचना है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।